घर से उठ के आना, ये 2 कपड़े लेके आना, हल्की बाजार, फिर उसके बाद बनाया अब लगलू मंडाण। सरकार को इस पे वर्क करना चाहिए जी। लास्ट में वो मेरे चैनल पे एक गाना छोड़ के गए, वो भी हंसते हंसते हुआ गाना, तो एकदम आंसू आया था कि इतनी आफत क्या आ रही यूवी ने की तेरे को। कैसेट का नाम भी वही पड़ा था। समाज में अपनी इज्जत के लिए कर दो। विक्की भाई बोलते हैं मेरी हिमाचल में बहुत लोगों से लड़ाई होती है। क्यों? सब बोलते हैं कि यार वीडियोग्राफी के लिए उत्तराखंड जाते हो, उत्तराखंड कपड़े उतारने तक शुरू कर। आपने रुआन भारद्वाज की भी बात करी थी, उनसे कैसे मुलाकात? मतलब मैं आज भी थोड़ा बदनाम हूँ अपने नाम से, लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा पैसे लेता है। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट। काफी टाइम से सर को ट्राई कर रहे थे कॉलिंग वगैरह करने की और बात भी हो रही थी, लेकिन सर टाइम नहीं निकाल पा रहे थे। आज अजीत भाई शायद हम लोग 2-3-4 महीने हो गए हम लोग ना जी सर कनेक्ट करते करते, तो आज हम लोग मिल ही गए ना जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो सफर है आपका उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, कहाँ से सफर शुरू हुआ? पहले तो जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं, आप लोगों को सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे चैनल पर टाइम निकाल पा रहे हो और हमें देख रहे हो। तो मैं जौनसार बावर, वहाँ का जो कल्चर है अजीत भाई वो एक डिफरेंट है। मतलब मैंने आज तक मैं ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहाँ पे मैं घूमा नहीं हूँ। पूरे हिमाचल, पूरा उत्तराखंड में, मतलब जौनसार, कुमाऊँ, गढ़वाल, तो जो हमारा जो जौनसार का जो कल्चर है बिल्कुल एक डिफरेंट है और मैं उस जौनसार से बिलोंग करता हूँ। जौनसार में मलेथा एक गांव है जी, तो जिसे कि गुलदार नेगी नतराम की उपाधि भी दी गई है, तो जी, उस गांव से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो वहाँ से मेरी स्कूलिंग 3rd क्लास तक मैं गांव में स्कूलिंग करी मैंने जी। देन उसके बाद मैं सीधा बद्रीपुर विकास नगर में, हम लोग पापा लेके आए हम लोगों को, और हम लोग विकास में जमीन लेके फिर हम लोग वहाँ रहने लगे। 3rd क्लास के बाद फिर मैं शिवाजी निकेतन मेदिनीपुर में पढ़ा हूँ जी। उसके बाद फिर मैं 5th क्लास से या 8th क्लास से फिर मैं विकास नगर सरस्वती विद्या मंदिर जी बाबूगढ़, तो 12th पास किया मैं वहाँ से। और उसके बाद फिर डीएवी कॉलेज से LLB किया जी, M.Com किया, और उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग इंजीनियरिंग करी जी। और उसी दौरान 2012 में मैं जौनसार बावर शासन का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा जी, और लोगों ने मुझे स्वीकारा। देन 2013 में मुझे डीएवी कॉलेज से जनरल सेक्रेटरी के जो चुनाव, उसमें मुझे सीट मिली मुझे, और मुझे उसमें टिकट मिला और मेरे को डीएवी कॉलेज से मैं चुनाव लड़ा। अच्छा। दुर्भाग्यवश 14, 15, 20 बोर्ड से मैं वहाँ से, मतलब मेरी जो मैं सफलता नहीं मिल पाई मुझे। अच्छा। तो मेरा पहले से एक लगाव था कि मैं अपने जो नाम है और लोग मुझे जाने, तो मैं बचपन से काफ़ी मेहनत करते गया जी। शायद यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक ड्राइवरी, कंडक्टरी, वैसा कोई काम नहीं होगा जो मैंने करा नहीं होगा। अच्छा। ठेकेदारी, पापा मेरे A क्लास कॉन्ट्रैक्टर रहे जी, तो शुरू में पेटी कॉन्ट्रैक्टर थे। धीरे धीरे लोगों के साथ हम लोगों ने काम करते करते पापा की मेहनत, मेरी परिवार की मेहनत, साथ में मैं भी लगा रहा, तो एक अच्छे पोजीशन पे आने के बाद, और एक पापा भी पहले लोगों के साथ काम करते थे, और आज पापा की खुद की कंपनी है, नेगी कंस्ट्रक्शन कंपनी नाम से, और उस कंपनी में मैंने बहुत टाइम तक काम किया। जब एक अच्छे पोजीशन पे पहुंची, देन फिर मैं वहाँ, उसके बाद फिर मेरा एक लगाव था लोगों से कि लोगों के बीच में कैसे पहुँचूँ जी, और देखा उत्तराखंड की संस्कृति, तो बड़ा मन करता था और लगता था कि यार हमारे जौनसार बावर में उस समय 2 लोग हुआ करते थे, विक्रम और बालम जी जी, और स्वागत फिल्म में बाबूराम शर्मा जी जी, तो लाखा मंडल से वो, तो मैंने उनके साथ भी काफ़ी काम किया। और गुरुजी है हमारे, तो करते करते जब मैंने उनके साथ काम करने की कोशिश करी, तो उनको बड़ा मैंने बोला कि सर मुझे तो काम सीखना है जी, तो वो बोलते नहीं यूँ तो काम नहीं करेगा, तो मेरा हीरो है। अच्छा। तो स्टार है, तो बड़े गाने किए मैंने उनके साथ, कैमरा नहीं कर पाया जी। फिर बड़ा मन था उत्तराखंड में एज ए आर्टिस्ट, जब हम लोग वर्क करते थे तो ऐसा नहीं हो पाता था यहाँ पे जो आर्टिस्ट को देने के लिए, तो लगता था कि कैसे हम लोग अपनी दिनचर्या चलाएंगे, चीज़ें करेंगे। जैसे सर आपने अपने कैरियर की शुरुआत करी, तो क्या आपने सोचा था कि आप निर्देशक बनेंगे? अजीत भाई, मैंने मतलब इस लाइन में आया मैं ना जी, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि लोगों का मुझे इतना अच्छा प्यार मिलेगा, लेकिन जो मेरे अंदर जुनून था ना, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मैंने रात के 2 बजे भी ना, जब रोडों पे जब मैं गाड़ी के टायर चेंज करता था जी, तो एकदम आंसू आ रहे थे कि इतनी आफत क्या आ रही यूवी ने की तेरे को। अच्छा। कि तू इतनी मेहनत कर रहा है। फिर आंसू साफ करता था, फिर सोचता था किसके लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, समाज में अपनी इज्जत के लिए कर रहे हो। अगर तुम आज नहीं करोगे तो शायद कल तुम कहीं गिने भी नहीं जाओगे। बिल्कुल। तो वो दिन था, आज का दिन है। कभी मेरे शूट होते हैं तो मेरे साथ, मतलब कम से कम उत्तराखंड में इतने असिस्टेंट, मतलब मेरे हैं जो आज कैमरामैन बने हैं, कम से कम 14-15 लड़के हैं जी। तो बाकी तो उनको ही पता है कि मेरे साथ, मतलब हम लोग रात के
3 बजे तक सो नहीं पाते कभी कभी, और सुबह 5 बजे रवाना होना पड़ता है। कई बार ऐसा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने कमियां देखी है जी। तो उन कमियों को देखते देखते आज हम लोग सोचते हैं कि आज कहीं ना कहीं समाज ने अगर हमें एक्सेप्ट किया है किसी काम के लिए किया होगा, तो शायद उस काम को हम लोग निखार के लाए मार्केट में। जब मैंने सिनेमाटोग्राफर काम किया तो मतलब उत्तराखंड में मैं उस समय देखता था 5000 व्यूज आना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अच्छा। तो सीडीओ के दौर से मैं काम करता है कि हम लोग पुरोला, त्यूनी, हर जगह मतलब सीढ़ियाँ बांटते गए। सीडी एकदम खत्म हो गई और सीधा यूट्यूब का दौर आया। अच्छा। मैं काम करता गया तो उस समय मैंने मतलब एक गाना किया, बांध कमला। जी, पहला गाना था वो आपका? नहीं, गाने बहुत सारे थे मेरे। सबसे पहला गाना मेरा था बेवफा संगीता सातनी। वो बहुत ज़्यादा हिट भी हुआ था उस टाइम। तो उस गाने पे मेरे को बहुत ज़्यादा हिट भी हुआ। उसके जो सिंगर थे श्यामलाल भारती जी, तो काफ़ी बहुत अच्छे सिंगर थे और बहुत अच्छा नाम था उनका। तो अभी भी वो गाते हैं, बहुत अच्छा गायकी करते हैं। आई थिंक कैसेट का नाम भी वही पड़ा था। हाँ, बेवफा। तो उससे मेरे को पूरा समाज जानने लग गया था। फिर मेरा एक गाना था तांदा परवा जी, उससे तो आप, हाँ, फिर वो भी मेरा काफ़ी हिट रहा है जी। और करते करते फिर मैंने एज ए डायरेक्टर, एज ए डीओपी बहुत वर्क किए, जैसे तांदा परभा, बांध कमला, और फिर ये बहुत सारे गाने करने के बाद मैंने एक ढोल लाई थी घुरा रबीना, उसमें तो मैंने एज ए लीड ही किया था और लोगों ने मेरे को स्वीकारा और धीरे धीरे फिर मैंने कदम रखा गढ़वाल की ओर। अच्छा। तो मैंने कहा आज के टाइम में अगर देखा जाए, हम लोग एक तरफ जौन सा हमारा एक छोटा सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं। मैंने कहा चलो यहाँ तो एक काम करना बहुत आसान है, क्यों ना गढ़वाल जौनपुर में काम किया जाए। अच्छा। देन गढ़वाल में मैंने एक गाना किया थल की बाजार जी। तो अजीत भाई उस समय मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 25,000 30,000 व्यूज नहीं आते थे लोगों के। उस समय लोगों ने मुझे इतना अच्छा प्यार दिया कि 7 करोड़ व्यूज। अच्छा। 7 करोड़, जबकि यहाँ की पूरी जनसंख्या 1.5 करोड़ है जी। व्यूज उस गाने पे आए। फिर मैंने गाना और किया काजल काजल, वो फिर यहाँ से फिर उसे मेरे कंपनी पे वो गाना है वाई सीरीज प्रोडक्शन, जिसपे कि आज लोगों के 5 लाख सब्सक्राइबर है उस पर। एक मेरी 3 कंपनियाँ, एक पे 5 लाख सब्सक्राइबर है, एक पे 2.5 लाख है, एक पे 1.5 लाख है जी। तो उसके बाद फिर मैंने एक गाना बनाया अब लगलू मंडाण रुआन भारद्वाज का, 3.5-4 करोड़ के व्यूज हुआ है। आपने डायरेक्शन करा उसमें? हाँ जी, डायरेक्शन भी मेरा था और एज ए डीओपी मेरा था जी। फिर एक गाना बनाया हमने पिंक प्लाजो, सूर्य पास सिरवान जी जिसके सिंगर थे। फिर मतलब शोभ नु तेरे गाड़ी को घुंघियाट, 3.5-4 करोड़ व्यूज उस पर आए जी। फिर करता गया पंजाबी गाने किए, हिमाचली गाने किए, हिमाचल के रॉकिंग स्टार विक्की चौहान जी, उनका गाना किया झुमके झुमके। अभी हाल में उनका एक गाना है चुस्की, आपने देखा भी होगा। तो उसमें मैंने काम किया। म्यूजिक हंटर पे बहुत सारे गाने मेरे, उस पर भी मैं काम करता रहता हूँ। तो लोगों की एक डिमांड होती गई कि यार सिनेमाटोग्राफर चाहिए। मतलब मैं आज भी थोड़ा बदनाम हूँ अपने नाम से, लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा पैसे लेता है। अच्छा। लेकिन क्या होता है, मेरा खुद का मानना ये है कि अच्छे काम करने के लिए शायद मैं भी अच्छा, आपके पास अच्छे अटेंडेंट नहीं है जी, आपके पास आर्टिस्ट को खिलाने के लिए पैसे नहीं है, आप जाने के लिए पैसे नहीं, तो आप सोचिए अच्छी कैसे कर पाओगे। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि कम बजट में भी अगर कोई गाना 1 लाख का तो कम से कम 1.5 लाख का तो दिखें जी, कोई 50,000 का 1 लाख का तो दिखें। मतलब बहुत मेहनत करी हम लोगों ने। और एक यहाँ के मेरा एक वो था कि देखो चलो आज जो उत्तराखंड में जब मैं काम करने आया तो मैं एक पहला बंदा हूँ जिसने उस समय एक कैमरा लिया A7S2 सोनी का कैमरा लिया मैंने उस समय, और उस पर मैंने वर्क करना शुरू करा। तो उस समय उस टाइम पे मतलब 2017-18 में वो कैमरा मेरे को पड़ा कम से कम 9 लाख रुपए। तो वहाँ से मैंने स्टार्टअप की लोन पे। फर्स्ट कैमरा जो आपने लिया था? हाँ, और उससे मैंने जब स्टार्टअप किया फिर एज ए ड्रोन ऑपरेटर मैंने वर्क किया तो काफ़ी ज़्यादा नाम हो गया था मेरा, और ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट में एक हाइप भी बनी कि यार। तो फिर मेरा ये था कि मैं अपने एक जौनसार वाल को एक बिल्कुल एक डिफरेंट जोन में ले जाऊँ। धीरे धीरे करते गया, कुमाऊनी करते गया, गढ़वाली करते हैं। फिर गढ़वाल के लोगों का मेरे को इतना ज़्यादा प्यार मिला कि मतलब ये समझो कि मेरे अभी 2-3 बार अवार्ड फंक्शन हुए, तो इसमें उन्होंने मेरे को बेस्ट डीओपी का अवार्ड दिया, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया। तो एक जौनसार क्षेत्र से बिलोंग करने के बाद भी गढ़वाल के लिए मैंने एक जो मतलब बहुत सारे गाने किए और बहुत हिट पूरे गढ़वाल के लोगों ने बहुत प्यार किया। और अजीत भाई करते गए आज मतलब अपनी ये कंपनी है और लोगों के बीच में काम करते आ रहे हैं जी। मतलब मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसने खाली एक ड्रोन, जब मैंने ड्रोन लिया था शुरू में तो वो भी मैंने ये समझ लो कि पता नहीं कहाँ से पैसे इकट्ठे करे जी। कैमरा दे, मैं आपको बताया भी मैंने ये लोन पे लिया था। अच्छा। तो इस इंडस्ट्री ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। जैसे एक अभिनेता और एक निर्देशक में क्या अंतर होता है सर? देखो, अभिनेता और निर्देशक दोनों में बहुत डिफरेंट होता है जी।
देखो, निर्देशक का जो होता है ना, वो अपना एक कॉन्सेप्ट लेके आता है सबसे पहले। जी। तो वो अभिनेता से जो उसके दिमाग में चल रहा होता है ना, जी। डायरेक्टर के दिमाग में जो चल रहा होता है ना विजन, वो विजन वो उस अभिनेता से निकलवाता है कि मुझे बिल्कुल इस तरीके का कॉन्सेप्ट चाहिए, या मुझे ऐसा एक्ट चाहिए, मुझे ऐसे एक्सप्रेशन चाहिए। देन उसके बाद वो एक्टर उसको ऐसे करके दिखाता है। क्योंकि आपने दोनों ही फील्ड में काम करा हुआ है। काफ़ी चैलेंजिंग रहता है हम लोगों के लिए, और ऑन स्क्रीन ये बात बोल रहा हूँ। और मेरे को मतलब काफ़ी मतलब मैं ये जितने भी आर्टिस्ट, मतलब ऐसा कोई आर्टिस्ट में मैंने लगभग सारे लोगों के साथ काम कर रखा है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश से हो, चाहे वो उत्तराखंड से हो, कहीं से भी। पर मेरा एक आज एक आपके कैमरे के माध्यम से एक मतलब मैं एक बात पूरे आर्टिस्टों को जरूर कहूँगा जी। कि देखो, खाली घर से उठ के आना, ये 2 कपड़े लेके आना और एक्ट करना, उसे नहीं बोलते एक्टिंग। मतलब एक्ट के साथ साथ ना अपना, जब अगर कोई आर्टिस्ट है ना, तो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उत्तराखंड में, मुंबई में क्या होता है कि अगर कोई आर्टिस्ट है ना, तो उसके लिए एक एक चीज़ की व्यवस्था की जाती है। बिल्कुल। कपड़े से लेकर, लत्ते से लेकर, हर चीज़ की व्यवस्था कर जाती है। अजीत भाई, अभी बॉर्डर 2 का फिल्म का शूटिंग हो रहा है, हमारा भी कुछ प्रोडक्शन वहाँ पे चल रहा है, अभी काम चल रहा है, चेली लड़के वगैरह जाते हैं वहाँ पे। तो आप पूरा गांव, मतलब पूरा गांव नया बसा दिया वहाँ पे जी। तो उन लोगों पे तो कमी कुछ होती नहीं है। लेकिन यहाँ उत्तराखंड में क्या है ना, अगर आपको अपने आप को चमकाना है तो आपको खुद अपने ऊपर वर्क करना होगा। जी। अगर आपको अच्छे कपड़े नहीं है, सेंसेबल कपड़े नहीं है आपके पास, अच्छा मेकअप नहीं है, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस इतनी ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल। अभी भोजपुरी का देख लो आप, बहुत बड़ा मार्केट है जी। हिंदी का देख लो, बहुत बड़ा मार्केट है। तो साउथ का देख लो कितना बड़ा मार्केट है। लेकिन हमारे यहाँ पे गिने चुने लोग हैं, कम जनसंख्या है। कम जनसंख्या में भी अगर हम लोग, इतना पैसा तो नहीं होता, लेकिन हमें अपना कल्चर भी बचाना है। कल्चर के लिए जितने भी आर्टिस्ट यहाँ के, मैं उनसे भी ये निवेदन करूँगा कि जब भी आप लोग शूट पे जाएं, प्रॉपर तरीके से रेडी होके जाएं, और जो अपने आप को आर्टिस्ट बोलते हैं वो प्रॉपर अपनी ड्रेसअप सेंस पे मतलब अगर काम करोगे तो हमारी उत्तराखंड की वीडियो हमेशा बिल्कुल डिफरेंट दिखेगी। बिल्कुल सर। जैसे सर आपने कई गानों में काम करा है, तो कोई ऐसा सॉन्ग रहा जो आपके दिल के करीब हो? मैंने अक्सर जितने भी गाने किए ना, मैंने हर किसी को, मतलब ऐसा नहीं है कि, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मेरी खुद की कंपनी है। कई लोगों के दिमाग में चलता होगा इसी खुद की कंपनी है तो ये हमारे लिए क्या काम करेगा। मेरा हमेशा ये रहा है कि मैं लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छा वर्क करूँ। जो हमारा जो गाना होता है, जैसे एक बाप के लिए उसका बेटा सब कुछ होता है, तो हमारे लिए क्या होता है कि जितने भी गाने होते हैं, तो हम लोगों का ना, जिस गाने से हमारा नाम जुड़ जाता है, वो सारे हमारे दिल के करीब ही आ जाते हैं। अच्छा जी। क्या सर कभी ऐसा भी हुआ कि आपको लगा हो कि इंडस्ट्री आपके लिए नहीं बनी हुई? नहीं, मतलब इंडस्ट्री ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, और कभी मतलब कभी निराशा नहीं हुई। अच्छा। आज तक भी मतलब जितना मैंने बहुत काम किए, बहुत, मतलब, और ऐसा नहीं कि मैं मतलब इंडस्ट्री में आके सक्सेस हुआ हूँ। मैं चुनाव लड़ा हूँ पहले, फिर दूसरा चुनाव भी लड़ा हूँ, और मतलब मेरे पास अपनी गाड़ियाँ थी, बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं यहीं पे आके, मतलब मैं, पर ये कि इंडस्ट्री ने मुझे बहुत प्यार दिया है। जी। अजीत भाई, मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं एक ऐसा डायरेक्टर हूँ उत्तराखंड के अंदर जिसने 700 से 800 वीडियो बनाई होगी। जी। और कम से कम 400 वीडियो, मैं ऐसा प्रोड्यूसर हूँ जिसने अपने कंपनी पे 400 वीडियो प्रोड्यूस करी। तो मैं एक पहला प्रोड्यूसर हुआ था पूरे उत्तराखंड के अंदर। जी। तो जी, कोई चुनौतियाँ भी आती है? चुनौतियाँ तो बहुत आती है। मतलब अब कई बार बड़े से बड़ा गाना आता है, बजट नहीं होता है। कई बार कुछ भी, मतलब अलग तरीके से। अब आप सोचो, अभी आप सब कुछ प्लान कर दिया आपने, सुबह आपको जाना है, किसी आर्टिस्ट ने मना कर दिया, सर नहीं आ पाऊंगी, या किसी ने भी कोई चीज़ें, तो कई बार आपके पास एक दिन का बजट है, आप चले गए कहीं लोकेशन पे, आपके बारिश आ गई, कभी कुछ चीज़ें आ गई, मतलब आती है जी। लेकिन इंसान, पहले मैंने आपको ये कहा था कि इंसान वही है जो हिम्मत ना। जैसे पहाड़ी गानों और फिल्मों को लेकर आपका क्या विज़न है? यहाँ का कल्चर, यहाँ का रहन सहन, आप कुछ भी उठा के देख लो, बिल्कुल। अजीत भाई, जब मैं जौनसार जाता था तो कई बार मैं जाड़ी गांव, सुना होगा आपने, कई बार उधर गया तो लोगों ने, वहाँ भी लोग ना घर में बुला के लोग ना बिठाते हैं, खाना खिलाते थे, आओ जी ये। तो हमारे पहाड़ी के लोग बड़ा प्यार करते हैं हम लोगों को आज भी। हमारे जो गाने हैं उनमें बड़ी मिठास होती है, और एक अलग ही, मतलब जब हम लोग, आपने माघ का त्यौहार होता है हमारे यहाँ, और पूरे घर के अंदर जब औरतें एक तरफ और मर्द एक तरफ, और जब वो गाने लगते हैं तो वो विजन जो होता है ना, बिल्कुल अलग होता है। और हिंदी में ऐसा नहीं है, मतलब हर तरीके के मोड़ आते हैं हिंदी में, लेकिन पहाड़ में भी थोड़ी सी संस्कृति बची हुई है। बिल्कुल बहुत। जैसे मुझे याद है आपका एक गाना आया था, तैम आती है बोलो ना, आपके बिल्कुल बाल एकदम ऐसे थे
हिप हॉप टाइप। तो मेरे चाचा ने बोला था कि उस टाइम बोला था मेरे चाचा ने उस गाने को देख कर कि जॉन सार बदल गया है। मतलब ये देखो। मतलब क्या होता है देखो, हम लोग मतलब ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों में बहुत डिफरेंस है। जी। मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि देखो एक टाइम था, आज के टाइम में ना धीरे धीरे देख देख के सीख सीख के आज आप वीडियो एडिटिंग देखो। जी। मतलब मैंने वो भी देखा जब 7,000 रुपये में पूरा गाना बनता था। जी। 7,000 रुपये में। आज हम लोग एडिट में 20,000 रुपये खर्च कर देते हैं। जी। गाने के एडिट में 20,000 रुपये खर्च कर देते हैं। तो वो भी जॉन था। तो क्या होता है कि बिल्कुल मतलब आज का दौर और वो दौर बिल्कुल बहुत चेंज हो चुका है, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं एक पहला बंदा हूँ जॉन सार बावर में जी। जिसने मतलब मैंने बोला कि मैं अपने जॉन सार बावर के लिए काम करूँगा। जी। और मैंने वहाँ के कई वीडियो एल्बम बनाए और एक अच्छे लेवल के क्वालिटी में। जी। पहले जितने भी कैमरे होते थे शादियों के कैमरे होते थे 1D, मतलब फिर हम लोग मतलब कैनन का जो लेंस होता है ना 70-200, तो हम लोग चंडीगढ़ से लाते थे उस समय किराए पे। तो आज तो मतलब पूरे देहरादून के अंदर मेरा प्रोडक्शन हाउस है, सब जगह जाता है रेंटल, हमारा पूरा मार्केट में हमारा वर्क करते हैं हम लोग, बिल्कुल करते हैं। तो उस समय हम लोग चंडीगढ़ से आते थे किराए में, नहीं होता था यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता। तो मैंने सोचा कि यार मैंने एक निश्चय लिया कि मैं जॉन सार बावर की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल। फिर मैंने गढ़वाल के अंदर भी काम किया क्योंकि पहले उस समय बहुत छोटे छोटे कैमरे शूट होता था। जी। तो मतलब जब मैंने काम करना शुरू करा तो एक उत्तराखंड के अंदर एक बिल्कुल डिफरेंट जी दौड़ आ गई। फिर जैसे आज के दौर में हर कोई डायरेक्टर कहता है अपने आप को, कैमरा लेके चल देता है और शूट करने लग जाता है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? देखो अजी भाई, ये सब चीज़ें ना देखो, जब से ये इंस्टाग्राम आया, टिकटॉक तो आया था पहले, टिकटॉक बंद हो गया जी। अब इंस्टाग्राम आया, तो आज के टाइम में क्या हो गया, आज के टाइम में जो भी अच्छे जो आर्टिस्ट हैं, नॉलेजेबल आर्टिस्ट, वो लुप्त हो गए। जी। क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने देखा यार इसके तो इतने फॉलोवर्स है, अच्छा इससे हमें ये मार्केट मिलेगी, अच्छा इससे हमें ये मार्केट मिलेगी। और इंस्टाग्राम पे देखोगे ना आप, तो लोगों ने मतलब कपड़े उतारने तक शुरू कर दिए। बिल्कुल। है ना? जो कि मतलब एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मतलब यार कहाँ मतलब लोग बोलते हैं हमारी वीडियो नहीं है वायरल हो रही, किसी ने कुछ करना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ करना। लेकिन तब भी आज के टाइम में मतलब बिल्कुल मैं तो बड़ा देखता हूँ जब इस पे ना सोशल मीडिया पे, तो मतलब मुझे लगता है यार ये क्या हो गया लोगों को, जी। क्यों कर रहे हैं ऐसा, सिर्फ फेम के लिए, नाम के लिए। और तो दूर की बात है, मतलब आप सोचो ना, आपकी कोई भी घर की स्त्री मतलब वीडियो बना रही, डांस कर रही है, अनसन तरीके से चीज़ें कर रही है, थोड़ी देर उसके परिवार ने किसी ने देख रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, वो देख रहा है, जी। तो मतलब कुछ नहीं बचा ना फिर आज के टाइम में। तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत स्थिति तो गंभीर है ही। जी। और इसको जो हमारे यूथ है, जो हम लोग हैं, हम लोगों ने इसको सही करना है, हम लोगों ने सुधारना है। जब हम लोग हर कोई एक प्रण लेंगे तभी जाके सही होगा चीज़ें। बिल्कुल सर। जी। इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए कलाकारों को क्या करना चाहिए? मुंबई में देख रहे होंगे आप, मुंबई जब मुंबई में जब काम करते हैं ना सब लोग, तो वो एक यूनिट में काम करते हैं, उस यूनिट से बाहर नहीं निकलते वो लोग। कुछ लोग वहाँ पे अभी भी वो सिस्टम है। जी। तो हमें यहाँ पे भी उत्तराखंड में भी हमें ऐसे रहना चाहिए कि अगर हमें लगता है कि कोई भी चीज़, हमें एक कमेटी बनानी चाहिए यहाँ के लोगों के, जैसे एज ए DOP, एज ए डायरेक्टर, सरकार को इस पर वर्क करना चाहिए। जी। अभी उत्तराखंड में फिल्मों का दौर बहुत आया, हम लोगों ने काफ़ी फिल्में बनाई। अभी फिल्म आई मिशन देवभूमि, जी। वो भी बनाई हम लोगों ने अभी। और कई फिल्में पहले भी बनाई, खेरी का दिन वगैरह, और कई गाने। यही है कि जितने भी लोग हैं सब आगे आएँ जी। और एक साथ मिलकर वर्क करें, और सबके लिए, सब आर्टिस्ट के लिए खड़े रहें। इससे हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ होगा। और कोशिश करें जो हमारे कल्चर है उसको ना उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। जी। क्योंकि हमारा जो आज का जो कल्चर है वो बहुत ही प्यारा कल्चर है। बिल्कुल। और मैं जब कहीं और जाता हूँ और अपने जॉन सार जाता हूँ तो मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं जॉन सार बावर से बिलोंग करता हूँ। हमारे जॉन सार बावर में आज भी ये कल्चर है कि अगर कोई इंसान, चाहे उसको कोई नहीं जानता, जी। वो अगर 10 दिन अगर गाँव में, तो 10 दिन तक वो भूखा नहीं मर सकता। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात है हमारे जॉन सार बावर की। जी। और इसलिए मैं अपने जॉन सार से बहुत प्यार करता हूँ। जैसे जॉन सार में तो आपने काम करा, लेकिन उसके अलावा हमने देखा कि आप हिमाचल और गढ़वाल में भी काफ़ी फेमस हो। अजीत भाई, मैंने काफ़ी गाने किए जॉन सार बावर के। जी। और मेरी एक इच्छा थी कि जॉन सार के कल्चर को देश विदेश तक ले जाऊँ। बहुत सारे गाने किए मैंने, बांध कमला, जी। और एक गाना था अज्जू तोमर जी का सावनी, चीटो पानी, इसका करुण बंगानी का। तो बहुत सारे गाने ऐसे थे जो मैंने किए, तो लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया। फिर धीरे धीरे मैंने गढ़वाल के भी बहुत सारे गाने किए, जोगियानी जोगियानी जी। तो बहुत सारे गाने ऐसे थे जो बड़े हिट रहे। जी। फिर हिमाचल के एक सुप्रसिद्ध सिंगर विक्की चौहान जी, जी।
तो उनके साथ सौभाग्य मिला मुझे काम करने का। उन्होंने बोला विक्की जी ने बोला कि मेरे ये गाने यूवी जी आपने शूट करने हैं। जी तो किया हम लोगों ने, झुमके करोड़ों व्यूज उस पर भी आए। फिर अभी हाल में एक गाना है उनका, चूज़ किए, जी तो म्यूजिक हंटर चैनल पे, वो भी बड़ा प्यारा गाना है। वो भी आप लोग जितने लोग मुझे सुन पा रहे उसे जाके देखें। और तो उसमें मुझे एज ए सिनेमाटोग्राफर दिखाने का अपना मौका मिला। और जहाँ पे भी मैंने गाने किए, और इस ऊपर वाले का ऐसा आशीर्वाद रहा कि वो गाने हमेशा क्लिक रहे। और काम करते गया जी रात दिन मेहनत करी। और एक टाइम ऐसा आया कि लोगों के बीच में जो अपने गाने गए, बड़ा अच्छा प्यार मिला। गाने फिल्में पहले भी बनती थी उत्तराखंड में, जौनसार में, लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही थी। जी, तो जब मुंबई की वीडियो हम लोग देखते थे तो वो मज़ा नहीं आ पाता था जो उनकी क्वालिटी होती थी जी। क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री में इतना पैसा भी नहीं था उस समय। धीरे धीरे मैंने एक निश्चय लिया कि हम जौनसार बावर के जितने भी गाने हैं या हमारे उत्तराखंड के जितने भी गाने हैं, उनकी क्वालिटी भी ऐसी होनी चाहिए जैसे मुंबई के गाने की होती है। तो मैंने बहुत मेहनत करी लाइफ को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। रात दिन प्रोडक्शन हाउस अपना खोला, वाई सीरीज प्रोडक्शन जी। उस पर मैंने कई करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया मैंने। और यूट्यूब चैनल खोला अपना, 5 लाख फॉलोवर्स है उस पर। जी। काम करना शुरू करा और धीरे धीरे लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया। और आज तकरीबन पूरा उत्तराखंड जितने भी आप देख पा रहे हो उनकी सबकी सिनेमाटोग्राफी बिल्कुल चेंज है। जी। हमने देखा सिनेमाग्राफी के अंदर आपको कई अवार्ड भी मिले हुए हैं। आज के टाइम में गढ़वाल में बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, कुमाऊँ में बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। जी। हमारे जौनसार के लोग बोलते हैं कि आपने जो अपना जौनसार ही छोड़ दिया। अच्छा। बड़े लोग बोलते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है कि इन लोगों का प्यार जो मुझे मिला है, तो मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि जितनी हमारा जो जौनसार बावर की जो वीडियोग्राफी तो आज के टाइम में एक अच्छी लेवल पे आई गई है जी। लेकिन गढ़वाल की भी एक बहुत अच्छे लेवल पे है। उसके पीछे उन लोगों का प्यार है जो हम लोगों को, मतलब मैं यहाँ पे वीडियो कर रहा हूँ, कई अवार्ड फंक्शन में मेरे को बुलाया, कई अवार्ड से सम्मानित किया, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। जी। अच्छा सर, जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उन लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे? जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं अजीत भाई के चैनल के माध्यम से, मैं सबको एक चीज़ बताऊंगा कि जितने भी लोग, और आज के टाइम में आप लोग देख पा रहे हो बेरोजगारी काफ़ी है, और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने जीरो से स्टार्टअप किया इस लाइन में। जी। और आज मैं पूरे मार्केट के अंदर काम कर रहा हूँ। ये सब आशीर्वाद ऊपर वालों का, और जो हम लोगों ने रात दिन मेहनत करी उसका नतीजा है। तो जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं और चाहते हैं इस लाइन में आना, और एज ए सिनेमाटोग्राफर, एज ए एडिटर, एज ए डायरेक्टर, कुछ भी, तो मैं उनके लिए खड़ा हूँ और मैं निःशुल्क उन लोगों को सिखाऊंगा। और आप लोग अगर वाकई जुनून लेके आए हो, सोचे हो कि हाँ इस लाइन में जाना है। अजीत भाई अभी एक सेट चल रहा है बॉर्डर 2 का अभी गाना जी। तो कई करोड़ रुपए इससे पहले शूट पे लग चुके हैं ऑलरेडी। अभी सेट अभी स्टार्ट नहीं हुई फिल्म। जी। मेरा भी प्रोडक्शन हाउस उधर लड़के वगैरह सब लगे हैं उधर कुछ जी। है। तो मतलब उसका रीजन मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको कि इस लाइन में बोलते हैं पैसा बहुत है जी। लेकिन पैसा तभी है अगर टैलेंट है आपके पास। जी। अगर टैलेंट नहीं है तो पैसा नहीं है। अच्छा। तो उस टैलेंट के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक अपने को डिफरेंट जोन में ढालना पड़ेगा, जी। तभी जाके लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। आप लोग आइए, जो भी लोग सीखना चाहते हैं, और आप यूवी नेगी उद्वीर करके मेरा फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे अपना पेज है, तो उस पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और बाकी अगर जुनून है सीखने का तो हम लोग उनको सिखाएंगे जी। और एक अच्छे लेवल पे उनको ले जाएंगे। अच्छा, हमने देखा है कि आपने कई बॉलीवुड स्टारों के साथ भी काम कर चुके हो। मैं मुंबई सिर्फ 1-2 बार शूट पे गया हूँ, मैं कभी नहीं गया, लेकिन मुंबई से लोग आते तो वो बोलते हैं यार यूवी नेगी। अच्छा। कई लोग बोलते हैं, तो उसका रीजन सिर्फ यही है कि देखो बिजनेस तो आप कर रहे हो लेकिन बिजनेस के साथ आपकी ईमानदारी बहुत जरूरी है। तो आज अगर बाहर के लोग हमें ढूंढते हैं तो कहीं ना कहीं एक विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। आपने कहा आपने मुंबई में भी काम कराया है। हाँ, मैं मुंबई में कई बार मैं शूट करने गया, मुझे कई बार यहाँ से मुंबई हायर करेगा कई बार। अच्छा। कई बार मैं लेह लद्दाख इधर भी कई बड़े गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट करने हैं। अच्छा। पंजाब गवर्नमेंट के मैंने बहुत ऐड बनाए, तो 50 सालनामा होता है पंजाब सरकार का, वो बहुत सारे मतलब बांकड़ा नागल बांध वगैरह ये इनके सारे ऐड शूट किए मैंने, टीवी के बहुत सारे करे। तो लेकिन वही है कि मतलब मैं अभी भी कहता हूँ आपको विश्वास होना अपने ऊपर, और विश्वास के लिए आपको काम आना भी बहुत ज़रूरी है। काम आने के साथ साथ आपको दूसरे को आपके ऊपर विश्वास होना भी बहुत ज़रूरी है। जी। ये सारी चीज़ें बहुत डिपेंड करती है। आप सोच सकते हो एक दिन पंजाब में मतलब बॉर्डर पे सुबह मॉर्निंग में सीएम साहब आना था 9 बजे वहाँ के। जी। तो मैं कहा था हरसिल,
तो मुझे फ़ोन आती रात को 6 बजे कि आपको सुबह वहाँ पहुँचना है। जी। तो आप सोचो, आप वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे आता है वो, और मैं कहाँ, हरसिल में। तो शाम को मैं वहाँ से पैकअप करता हूँ और सीधा वहाँ से रातों रात सुबह गाड़ी वहाँ लगाता हूँ। अच्छा। आप सोचो वो सिचुएशन। अजीज मैं नेकर में था, गाड़ी में बैठा हुआ, सीएम आया हुआ है जी। भाषण देने के लिए, इतना टाइम नहीं मिला कि मैं उतरूँ थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, सीधा उसी में मेरे को जाके, और मैं इतनी सिक्योरिटी के बीच में काम कर रहा हूँ। जी। लेकिन मतलब सब देख रहे हैं कि यार क्या हो गया। तो मतलब बात वो नहीं है, मतलब बात ये है कि मतलब एक जुनून था जी। और वो रातों रात यहाँ से वहाँ पहुँचा हूँ, चीज़ें पहुँचा हूँ, देखा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेहनत करी है। जी। यस सर, उत्तराखंड में आपने कई लोगों के साथ काम करा, जौनसार में भी आपने काम कराया है बड़े बड़े लोगों के साथ, विक्की चौहान हो गया हिमाचल से, और नंदलाल भारती जौनसार से, डॉक्टर नंदलाल भारती जी जी। उनका मुझे इतना ज़्यादा प्यार सहयोग मिला है हमेशा ना, मतलब मेरी उनकी कभी पैसे की बात नहीं आया था ज़िंदगी में। अच्छा। कभी नहीं। मतलब हम लोगों ने जितना भी काम किया ना, और उनका वो जुनून, मैं कायल हूँ। तो अब विक्की भाई, मतलब आप सोच सकते हो, विक्की भाई बोलते हैं मेरी हिमाचल में बहुत लोगों से लड़ाई होती है। क्यों? सब बोलते हैं कि यार वीडियोग्राफी के लिए उत्तराखंड जाते हो, उत्तराखंड जाते हो। जी। तो उनका भी मेरे को इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, विक्की भाई का भी, कि उन्होंने भी मेरे को मतलब बहुत सपोर्ट किया है। ब्रदर, उन्होंने मेरे को बहुत प्यार किया है, और उनके जितने भी वीडियो मैंने मतलब हमेशा मैंने ही शूट करे हैं। तो मैं उनकी वीडियो में भी मतलब जान लगा देता हूँ कि एक अच्छा प्रेजेंट करो लोगों के बीच में। अभी उनके आने वाला एक वीडियो एल्बम है, मेरी कंपनी से आएगा वो। तो मैं आपको इतना बता रहा हूँ, 5 गानों का ट्रैक होगा वो पूरे उत्तराखंड में, पूरे हिमाचल में धमाल मचा देगा। अच्छा। डॉक्टर साहब की बात करूँ, डॉक्टर साहब ने एक गाना लिखा था, छत्रधारी तू छत्र छाया तेरी, दूसरा राती की अपर माया मेरी, अपर माया तेरी। तो वो जो गाना था वो विक्की भाई ने गाया जी। और फिर मैंने उसको शूट किया। मासूम महाराज की इतनी अच्छी कृपा रही उस गाने के ऊपर भी कि मतलब लोगों ने चुनाव की रैलियों में, लोगों ने मंदिरों में, हर जगह उस गाने को लगाया, और बहुत अच्छा। आपने रुआन भारद्वाज की भी बात करी थी, उनसे कैसे मुलाकात? हाँ, रुआन भाई का एक गाना था, तो आए मेरे पास ऑफिस में रुआन भाई और करिश्मा शाह जी। तो उनका एक गाना था अब लगलू मंडान, तो उन्होंने बोला यू भाई लिपसिंग करनी है। अच्छा। मैंने कहा यार रुआन भाई देखो, लिपसिंग तो ठीक है, लेकिन ये गाना थोड़ा सा मांग रहा है, काम मांग रहा है, तो कैसे करें। मैंने कहा चक्कर चलेंगे इस गाने को। तो उन्होंने कहा यू भाई तुम देखो, मुझे लिपसिंग करनी है, लेकिन चलो जैसे भी आप बोल रहे हो। तो फिर चकाता गए तो एक दिन का सेटअप था, हमें शूट करना था, वो नहीं कंप्लीट हुआ। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे थोड़ा सा शूट किया, और वही गाना आज के टाइम में कितना 4 करोड़। जी। तो मतलब वही, मतलब वो आज उनके चैनल सबसे बड़ा गाना है। तो मैंने मतलब कई गाने ऐसे ऐसे करे मैंने। अभी एक आने वाला गाना है डॉक्टर नंदलाल भारती जी के लीड्स पे है, और विक्की चौहान के बिडरू मामा जी। जिसमें कि अभी स्वर्गीय जो अपने अभी घन्ना जी, अभी इनकी डेथ हुई है जी। तो उन्होंने एज एक्टर उसमें वर्क किया है। हमारे लिए भी एक बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े राज्य मंत्री भी हमारे बीच में भी नहीं है वो, लेकिन जब वो गाना आएगा मतलब मैं ताजुब मान गया कि जो मतलब एज ए कॉमेडियन वो आते हैं जी। और वो मतलब जब आखिरी टाइम में उन्होंने अपना दम तोड़ा, लेकिन लास्ट में वो मेरे चैनल पे एक गाना छोड़ के गए, वो भी हंसते हंसते हुआ गाना। लोग उसे देख के हंस हंस के पागल हो जाएंगे। तो मैंने फिर मन में यही सोचा कि यार मतलब जैसा उन्होंने ज़िंदगी में लोगों को हंसाया ना, लेकिन मरने के बाद भी लोगों को हंसा रहे। बड़ा फैन था मैं उनका, बहुत ही मतलब बड़े आर्टिस्ट थे वो उत्तराखंड के। जब मेरे से उनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने बोला यूवी जी मुझे मेरी बस एक तमन्ना है, शिमला जाऊँगा बेटा मैं, एक गाना करूँगा। मैंने कहा अंकल चलो आप शिमला चलो। तो मैंने उन गाने में उनको लिया, तो मतलब जब वो गाना आएगा तो बिल्कुल अलग ही लेवल का होगा गाना, बहुत डिफरेंट। मैंने देखा आप एक फिल्म पे भी मिशन देवभूमि पे काम कर रहे हो। पहाड़ में अलग अलग तरीके से मेरे को बहुत चीज़ सुनने को मिलती है। अभी प्रोग्राम में देखोगे आपने जी। तो इस सारी जो मतलब पहाड़ की जो संस्कृति है वो वैसे ही बनी रहे जैसे पहले थी जी। उसके लिए हम लोगों ने एक फिल्म बनाई, गढ़वाली फिल्म है भले ही वो, अच्छा, लेकिन तो आधी वो हिंदी में आधी थोड़ी बहुत वो गढ़वाली में। मिशन देवभूमि, जिहाद से जो सुलगते हुए पहाड़ की भयानक दास्तां, उस पर आधारित है वो फिल्म जी। तो बड़ी अलग लेवल की है। और जिसके डायरेक्टर थे रवि मंगई जी, और एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर उन्होंने मेरे को लिया एज ए सिनेमेटोग्राफर भी जी। तो बड़ा अच्छा वर्क किया हम लोगों ने उस फिल्म में भी। जब आएगी तो बहुत अलग तरीके से होगी फिल्म। इसके अलावा सर कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैंने ना पूछा और आप बताना चाहते हो दर्शकों को? बस अजीत भाई ऐसा तो कुछ है नहीं, बस बाकी तो अगर आपने सभी पूछ लिया तब से हम लोग बैठे हैं जी। तो बस यही है कि मैं सिर्फ जितने भी लोग हमारे पहाड़ में आते हैं, बाहर से कोई भी लोग आते हैं, मैं सबसे निवेदन करूँगा
कि जितना हमारा पहाड़ खूबसूरत है उसको ऐसे ही बनाए रखें। पहाड़ में जितने भी लोग आ रहे हैं, कहीं भी कोई बैठ जा रहा है, कहीं कोई गंदगी कर रहा है, कुछ कर रहा है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ से विनती करता हूँ कि ऐसा ना करें। अब हम लोग मसूरी जाते हैं तो मैं देखता हूँ रस्तों में कई जगह कहीं कुछ बोतलें फेंकी हुई, कहीं कुछ फेंका हुआ, कहीं कुछ फेंका हुआ। बिल्कुल। तो आप लोग इसको भी अपना घर समझे, क्योंकि एक टाइम ऐसा होगा कि जब दिन पर दिन हर जगह पूरा भर जाएगा तो लोग पहाड़ों में आएंगे। तो लेकिन आप लोगों से यही निवेदन है कि इसको साफ रखें, स्वच्छ रखें, ये हम लोगों का घर है। धन्यवाद सर, आपने हमें इतना कीमती टाइम दिया अपना। थैंक यू।